हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो हम 7th क्लास की साइंस का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की सेकंड वीडियो है। इसकी फर्स्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन तैयार करते हैं और जो इंसान होता है और जो जानवर होते हैं वो पौधों पर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए। तो आइए और अधिक जानते हैं इस लेसन के बारे में। ये हम पर देखिए हमने डिस्कस किया था कि जो लीव्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, उससे भोजन वो तैयार करते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, सनलाइट को लेते हैं, ऑक्सीजन होती है। इसमें ये जो सारी प्रक्रिया होती है इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। कल हमने इसमें डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये इक्वेशन बनाई हुई है, आप इसको देख लेना। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। देखिए क्या कहता है, जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन रिलीज की जाती है, यानी ऑक्सीजन निकलती है। द कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, और जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और कहता है कि जो स्टार्च होता है, यदि पत्तों में स्टार्च हो तो इससे ये इंडिकेट होता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो रही है। द स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, और जो स्टार्च होता है वो कार्बोहाइड्रेट भी हम उसको कहते हैं। Bujo has observed some plants with deep red, violet and brown leaves. He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis. देखिए अभी तक हमने डिस्कस किया था जो पत्ते होते हैं वो ग्रीन होते हैं और उन पत्तों में क्लोरोफिल होता है जिसके कारण फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो होती है। बट ये कहता है कि कुछ, ये बुजो थोड़ा सा विचार करता है, कहता है कि कुछ जो पत्ते होते हैं वो रेड होते हैं, वॉयलेट होते हैं और ब्राउन कलर के होते हैं। तो क्या ये जो पत्ते होते हैं ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ये भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं? तो देखते हैं ये एक्टिविटी, आप इसको देख लेना। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। कहता है कि जो लीव्स होते हैं जिनका कलर ग्रीन नहीं होता, जो लीव्स होते हैं जिनका कलर ग्रीन नहीं होता, हरा नहीं होता, उनमें भी क्लोरोफिल होता है उन पत्तों में। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर। कहता है कि जो लार्ज अमाउंट होता है रेड का, ब्राउन का और जो अदर पिगमेंट्स होते हैं वो मास्क कर लेते हैं ग्रीन कलर, यानी उसको ढक लेते हैं। आप 1.4 फिगर है, आप इसमें देख सकते हो कहाँ पर है ये 1.4, ये रही, ये देखिए यहाँ पर आप इसने कुछ लाइक रेड कलर के वो दे रखे हैं। यस, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। कहता है जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है इन पत्तों में भी होती है। You often see slimy green patches in ponds और in other stagnant water bodies। कहता है कि आपने देखे होगा जो गीली दीवारें होती हैं या फिर पॉन्ड्स होता है उसमें ग्रीन पैचेस होता है, और इन अदर स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज़ या फिर जो ठहरा हुआ पानी होता है वहाँ पर आप देखोगे कि हरा हरा पदार्थ आपको नजर आएगा। दीज आर जनरली फाउंड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गी। और ये किसके कारण होता है? जो एक ऑर्गेनिजम्स होता है उसी कारण होता है जिसको हम एल्गी कहते हैं। काई की तरह होता है, काई से हम उसको कह सकते हैं। कैन यू टेल वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? क्या आप बता सकते हो जो एल्गी होती है यानी जो पानी में काई वगैरह बन जाती है उसको बोलते हैं। कहता है कि क्या आप बता सकते हो कि वो हरे रंग की क्यों होती है, यानी हरा, उसका रंग हरा क्यों होता है? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स दैम द ग्रीन कलर। उनके अंदर क्लोरोफिल होता है जिसके कारण उनका जो रंग होता है, कलर होता है, वो हरा होता है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। जो एल्गी है वो अपना भोजन तैयार कर सकती है देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। Synthesis of plant food other than carbohydrates. Yes, you have just studied that plants synthesis carbohydrates through the process of photosynthesis। अभी तक हमने पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स, वो कार्बोहाइड्रेट्स को ग्रहण करते हैं, उसको सिंथेसाइज करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होती है। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। और इनका यूज़ किया जाता है सिंथेसाइज करने के लिए जो अदर कंपोनेंट्स होते हैं फूड के। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन। परंतु जो प्रोटीन होता है
वो नाइट्रोजियस सब्सटेंस होता है जिसमें नाइट्रोजन होता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन, जो प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? नाइट्रोजन इन मैक्सिमम इन एयर 78%। आपको पता है जो एयर होती है उसमें 78% यानी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है। बट द गैसियस नाइट्रोजन इज़ ऑफ नो यूज़ टू प्लांट्स इन दिस फॉर्म, परंतु जो गैसियस नाइट्रोजन होती है उसका कोई प्रयोग नहीं होता पौधों के लिए, वो उसका कोई यूज नहीं होता। सोइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सोइल। जो सोइल होती है, जो मिट्टी होती है, उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, जो गैसियस नाइट्रोजन होती है उसको यूजेबल फॉर्म में चेंज कर देते हैं, release it into the soil. This process of changing gaseous nitrogen into usable form is called nitrogen fixation. इसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है, these soluble forms are absorbed by the plants along with water। और इन ये जो soluble होता है इनको जो soluble forms होता है आर absorbed, इनको absorb कर लिया जाता है by the plants, प्लांट के द्वारा पानी के साथ। Also you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil। आपने देखा होगा जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो फर्टिलाइजर्स डालते हैं खेतों में इन नाइट्रोजन, जिसमें नाइट्रोजन होता है, टू द सॉइल। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कंस्टिट्यूएंट्स। इस प्रकार से अन्य संकटों की तरह है जो पौधे होते हैं वो अपने क्या प्राप्त करते हैं? नाइट्रोजन। Plants can then synthesize components of food other than carbohydrates such as proteins and fats। Other modes of nutrition in plants, और कुछ जो मोड्स होते हैं, जो विधियाँ होती हैं न्यूट्रिशन की प्लांट में। What happens to the plants which do not have chlorophyll in देयर लिव्स, क्या होता है उन पौधों का जिनके पत्तों में क्लोरोफिल नहीं होती? अब देखिए, अभी तक हमने रीड आउट किया था कि जो पत्ते होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल होती है जिसके द्वारा वो भोजन तैयार करते हैं, परंतु कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके पत्तों में क्लोरोफिल नहीं होती, तो उनका क्या होगा? यहाँ पर देखिए, आपको नज़र आ रही है पिक्चर, ये कैस्काटा है, इसको अमरबेल कहते हैं। आपने पीले कलर की एक वो देखी होगी, बेल सी होती है, वो पौधों पे लटकी रहती है, वो है ये। देर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें क्या नहीं होती? क्लोरोफिल नहीं होते। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, वो अपना भोजन तैयार नहीं कर सकते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन, फिर वो किस प्रकार से सर्वाइव करते हैं और कहाँ से वो न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं? लाइक ह्यूमंस, इंसान की तरह, एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। इंसान की तरह और जानवरों की तरह वो दूसरे पौधों पर डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए। इसमें कौन कौन से होते हैं? फंगी, यीस्ट है, मशरूम है, कैस्कटा, अमीबा एटसेट्रा। ये कुछ पौधों के नाम हैं जिसमें फंगी है, यीस्ट है, मशरूम है, कैस्कटा है, अमीबा है। यूज़ द हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये हेट्रोट्रोफिक, कल हमने पढ़ा था, एक ऑटोट्रोफिक होता है जो अपना भोजन अपने आप तैयार करते हैं जिसमें पौधे होते हैं, और एक हेट्रोट्रोफिक होता है जिसमें इंसान होता है, जानवर होते हैं। तो ये भी इसी तरह है। जैसे लुक एट फिगर 1.5, आप यहाँ पर देख सकते हो इस फिगर में, ये जो पेड़ है, इस पेड़ पर ये पीले कलर की आपको आप देख सकते हो, पीले कलर की आपने बेल देखी होगी, वो लटकी रहती है, ऐसे ऐसे लटकी रहती हैं उसकी टहनी पर, उसके टहने पर। Do you see yellow tubular structures swinging around the stem and branches of a tree? This is a plant called cascata, अमरबेल, जिसको हम अमरबेल कहते हैं, कैस्कटा कहते हैं। It does not have chlorophyll, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। It takes ready-made food from the plants on which it is climbing, और ये रेडीमेड फूड प्राप्त करता है उस पौधे से जिस पे ये लटका रहता है। The plant on which it climbs or the organism from whom food is absorbed is called host, और जिस पौधे से ये अपना भोजन प्राप्त करता है उसको हम होस्ट कहते हैं। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स इट इज कॉल्ड टू पैरासाइट, इसलिए हम इसको क्या करते हैं? पैरासाइट बोलते हैं, यानी परजीवी जो दूसरे पर निर्भर करता है। यस, द ऑर्गेनिज्म दैट डिराइव्स न्यूट्रिशन यानी फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द पैरासाइट। आर वी एंड द अदर एनिमल्स ऑल्सो पैरासाइट फॉर द प्लांट्स, क्या जो हम और जो एनिमल्स होते हैं वो पौधों के लिए पैरासाइट होते हैं? यू शुड थिंक अबाउट इट, आपको इसके बारे में विचार करना चाहिए। एंड डिस्कस विद योर टीचर एंड फ्रेंड्स, और अपने टीचर से और फ्रेंड्स से डिस्कस करनी चाहिए। अब यहाँ पर एक पिक्चर बनी हुई है पहेली की, लड़की है। पहेली वांट्स टू नो वेदर मस्किटोज, बेड बग्स, लाइस
एंड लीचेज दैट शक और ब्लड आर ऑल्सो पैरासाइट। कहता है कि जिस प्रकार से जो मच्छर होते हैं, जुएँ होती हैं जो हमारा खून चूसती हैं, क्या वो भी पैरासाइट होती हैं? यू माइट हैव सीन टाइगर्स, लॉयंस एंड सम एनिमल्स ईटिंग अदर एनिमल्स। आपने देखा जो टाइगर होता है, लॉयंस होते हैं या कुछ दूसरे जानवर होते हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं। बट हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स। परंतु क्या कभी आपने ऐसे पौधे के बारे में सुना है या देखा है जो क्या करता है, दूसरे दैट कैन ईट एनिमल्स, जो जानवर को खाता है? देयर यस sorry there are a few plants which can trap insects and digest them। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं एंड डाइजेस्ट दैम, उनको डाइजेस्ट करते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग, क्या ये अद्भुत नहीं है कि पौधे भी ऐसा करते हैं? जिस प्रकार से लोयन होता है, टाइगर होता है जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, इसी प्रकार कुछ पौधे भी ऐसे होते हैं। सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम कलर। ये जो पौधे होते हैं ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं, दूसरे कलर के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट्स इन फिगर 1.6। यहाँ पर एक फिगर दी हुई है, ये देखिए 1.6 ये दिखाई हुई है इस प्रकार से। तो क्या कहता है? द पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। ये जो पिक्चर होता है घड़ा, ये घड़े की तरह बना हुआ है। ये एक पौधा है, ये आपको जो नज़र आ रहा है एक पौधा है। यस, the pitcher like structure is the modified part of the leaf. The apex of the leaf forms a lid which can open and close the mouth of the pitcher। और यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे एक घड़ा होता है, घड़े के ऊपर ढक्कन होता है, इसी प्रकार से ढक्कन सा बना हुआ है। यस, इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। और इसके अंदर ना हेयर, बाल होते हैं, कुछ बालों की तरह होते हैं आकृतियाँ। वैन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर, जब भी कोई जीव होता है वो इसमें जाता है इस पौधे के अंदर, द लीड क्लोजेज, ये जो आपको लीड नज़र आ रही है बंद हो जाता है। एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स इंटेंगल्ड इन टू द हेयर, और जो इंसेक्ट होता है वो इसमें फंस जाता है बालों में। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेटेड इन द पिक्चर, और जो इंसेक्ट होता है उसको डाइजेस्ट कर लिया जाता है, जो डाइजेस्टिव जूस होता है उसके द्वारा जो पिक्चर में बनते हैं। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कोल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। जो इस प्रकार के जो पौधे होते हैं उनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। बूजो इज कन्फ्यूज, इफ द पिक्चर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट्स। कहता है कि बूजो कन्फ्यूज है, इफ द पिक्चर प्लांट इज ग्रीन, जब ये ग्रीन हैंड कैरीज आउट द फोटोसिंथेसिस और ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है, देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट्स, तो फिर ये इस पे इंसेक्ट्स पे क्यों निर्भर करता है, यानी उसको क्यों खाता है। Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? Is it possible, क्या यह संभव है that such plants की इस प्रकार के जो पौधे होते हैं do not get, ये प्राप्त नहीं करते all the required nutrients, जो इनको nutrients चाहिए from the soil, मिट्टी से in which they grow, जिसमें ग्रो करते हैं। अब है saprotrophs। You might have seen packets of mushrooms, आपने मशरूम के पैकेट देखे होंगे, गोल गोल से होती हैं। सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट्स होते हैं, वहाँ पर आप देख सकते हो सब्जी वाले के पास आपको मिलेगी मशरूम। यू हैव ऑल्सो सीन, आपने उनके देखा होगा, ये यहाँ पर देखें पैकेट्स ऑफ मशरूम ये दिखाई हुई है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। यदि फिर भी आपको कोई लाइन कोई वर्ड नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। बाकी इस लेसन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।